हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साइन मैथ क्लासेज पर। आज की इस वीडियो में हम आपको करवाने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज का। ये कौन सा क्लास है आपको पता होगा, अगर आप देख रहे हैं तो। चक्रवृद्धि ब्याज का ये दूसरा क्लास है। पहला क्लास इसका हो गया है और हमने अपलोड भी कर दिया है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपने वो देख लिया होगा। आज इसका दूसरा पार्ट करते हैं। पहले पार्ट में हमने क्या किया था, पहले हम उसको कर बता देते हैं। पहले पार्ट में हमने 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट और 1 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट बता दिया है। 1 वर्ष का तो बराबर होता है साधारण ब्याज के। 2 वर्ष का इसमें बता दिया और 2 वर्ष का इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट यानी CI और SI में अंतर भी बता दिया है। ठीक है, आज इस 3 साल वाले को करते हैं। आपके हमारे एग्जाम में 2 साल या 3 साल का पूछा जाता है, 4 साल का कभी कभी पूछा जाता है, लेकिन हम 4 साल का भी बना लेंगे। जब 2 साल 3 साल का आ जाएगा बनाना तो भी उनको भी बना लेंगे। देखिए क्या किया था मैंने पहले पार्ट में आपको बताया था। क्या बताया था कि अगर टाइम आपको 2 वर्ष दे सवाल में और रेट आपके लिए दे दे 5%, CI पूछ ले, CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा 2 साल के लिए। मैंने क्या फॉर्मूला लिखा था कि रेट का स्क्वायर 2 अंक में लिखना है, यहाँ पर 2 अंक में। ठीक है, 2 अंक में लिखना है और क्या करना है, दशमलव दे देना है और प्लस SI। ये क्या है, तो ये CI है, इसको हम प्रतिशत में कहेंगे। ये फॉर्मूला आपको याद होगा अगर आपने पहला पार्ट देख लिया। ये रोशनी पड़ रही है, रोशनी की वजह से चमक रहा है। देखिए CI रेट का स्क्वायर, काम इधर से करना है पीछे से। 5 का स्क्वायर 25, दशमलव दे देना है, प्लस लगाना है और क्या करना है, SI बराबर क्या हुआ, SI बराबर होता है R/T, प्रतिशत ब्याज के लिए परसेंटेज ब्याज R/T। तो R/T यानी 2 पंजे 10% में कहिए इसको, यानी 10.25, 10.25%। ये क्या है, तो ये CI है। चलिए मैंने पहले पार्ट में ये चीज़ तो बता दी है आपके लिए। और क्या बताया था पहले पार्ट में, CI और SI में अंतर भी बताया था। ठीक है, CI और SI में अंतर बताया था तो आपको फॉर्मूला भी बताया था मैंने। कौन सा फॉर्मूला बताया था कि रेट का स्क्वायर दशमलव 2 अंक बाद और काम इधर से करना है, दशमलव दे दीजिए, आगे 0 लगा दीजिए, बस परसेंट में कह दीजिए इसको। ठीक है, 0 मत लगाइए, पॉइंट रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। रेट आपके लिए 5% दे दे, टाइम आपके लिए 2 वर्ष दे दे, आपको CI और SI में अंतर ज्ञात करना हो कि कितना आएगा। क्या करना है, रेट का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, पॉइंट दीजिए, बस परसेंट लगा दीजिए, यानी 0.25% आप कह सकते हैं कि CI और SI में अंतर होगा। रेट अगर 5% है और टाइम इसमें 2 वर्ष है तब। क्लियर है। चलिए अब 3 वर्ष पर हम बढ़ते हैं। तो सब 2 वर्ष के लिए मैंने बता दिया है, अब 3 वर्ष का देख लेते हैं। आइए दोस्तों, फॉर 3 ईयर यानी 3 साल के लिए, 2 साल के लिए मैंने बता दिया। अब 3 साल की ओर बढ़ते हैं। 3 साल का CI निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, आपको फॉर्मूला आना चाहिए। 3 साल के लिए फॉर्मूला है CI निकालने का, क्या कि रेट का Q, क्या रेट का Q और 2 अंक में लिखना है, संख्या क्या लिखना है, 2 अंक में, 2 अंक में लिखना है। और क्या करना है, R/T, ये भी 2 अंक में लिखना है, 2 अंक में। दशमलव दीजिए, प्लस लगाइए, यहाँ पर SI लिख दीजिए, बस ये हो गया, और पीछे परसेंट लगा दीजिए। देखिए दोबारा से समझ लीजिए सब फॉर्मूले को। रेट का Q, जो सवाल में रेट दे रखी है उसका Q, फिर R/T यानी 2 बार रेट का गुणा करना है, फिर टाइम से उसको भी गुणा करना है। ये भी 2 अंक में लिखना है, ये भी 2 अंक में लिखना है, दशमलव दीजिए और प्लस SI, और SI आप जानते हो R/T होता है। और काम हमने पीछे से स्टार्ट करना है ये भी। ठीक है, देखिए कैसे, उदाहरण दीजिए, उदाहरण देखिए।
रेट आपके लिए 5% दे, टाइम आपके लिए 3 वर्ष दे दे, CI पूछ ले कि कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा इस सवाल में। आइए इसको समझते हैं। फॉर्मूला आपके सामने है, रेट का क्यू, 5 का क्यू, तो 5 का क्यू होता है 125, 125 की हम लिखेंगे 25, हाँ से लिख देंगे, क्यों कि मैंने पहले ही लिखा दिया है कि 2 अंक में लिखना है। क्लियर है, 25 लिख दिया, हाँ से लिख दे दी। अब क्या करना है, R इंटू टी, 5 इंटू 5 पचम 25, 25 तिया 75 और 1 76, ये भी 2 अंक में लिखना है। अब आपको दशमलव दे देना है, और SI आप जानते हो R इंटू टी होता है, तो 5 तिया 15, इसको प्रतिशत में कह दीजिए, ये बस हो गया। यानी CI निकल के आया 15.7625%। कोई भी धन है सवाल में, 10,000 रुपये है या 5,000 रुपये है या 1 लाख रुपये है, 5 लाख रुपये है, उसका CI निकालेंगे तो 15.7625% निकाल लीजिए, आपका CI निकल के आ जाएगा सीधा सीधा। क्लियर है, चलिए और समझते हैं इसको। आइए, रेट मान लिए आपके लिए 10% दे दे किसी सवाल में, टाइम आपको 3 वर्ष दे दे। अब इस सवाल में 3 वर्ष की चर्चा हो रही है, क्यों, क्योंकि 2 वर्ष का हमने पहले करा दिया है, अब ये 3 ईयर का है। पहले अब 3 ईयर का समझ लेते हैं। आपको 3 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है कि रेट 10% है, टाइम 3 वर्ष है, उसका ब्याज बताइए, चक्रवृद्धि ब्याज कितना आएगा। तो देखिए फॉर्मूला मैंने आपके सामने लिख ही रखा है, मिटाया नहीं है। रेट का क्यू करना है, 10 का क्यू करना है तो 1000, 1000 की लिखना है आपको, 2 जीरो हासिल 10 दे देना है, 2 अंक में लिखना है बस। अब क्या करना है, R इंटू टी, 10 इंटू 10 तो 100, 100 तिया 300, 300 और 10 310, 310 की पीछे के 2 अंक लिखना है आपको, अब हासिल दे देनी है 3। क्या करना है, दशमलव दे देना है, SI R इंटू टी, 10 तिया 30 और 3 33% में लगा दीजिए, यानी आप कह सकते हैं 33.1% कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। यानी 10,000 रुपये मूलधन है तो उसका 33.1% आपको ब्याज मिलेगा, चक्रवृद्धि ब्याज। अगर इसमें साधारण ब्याज निकालेंगे तो 10 या 30% निकाल सकते हो सीधा सीधा। कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा होता है SI से। क्लियर है, अब आपको मैं सवाल लिख के बताता हूँ कि इस पर सवाल कैसा होगा। आइए दोस्तों, आपके सामने छोटा सा क्वेश्चन लगा दिया मैंने, जितना हम बेसिक कराएंगे उस पर कुछ क्वेश्चन भी करवाएंगे आपको, ताकि आपकी समझ में पूरा पूरा बैठ जाए। देखिए 10,000 रुपये पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में कितना ब्याज प्राप्त होगा। ब्याज मतलब इसमें क्या करना है, तो चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है सवाल में, इसका मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट आपको बताना है। देखिए P यानी मूलधन दे रखा है इसमें 1,000 रुपया, 1,000 नहीं सॉरी 10,000 है, और रेट दे रखी है इसमें 10%। रेट क्या है तो 10%, टाइम दे रखा है 3 वर्ष। आपको पता है ब्याज निकालना है आपको, रुपया में ब्याज कितना है, तो आप परसेंट में 3 वर्ष का ब्याज निकाल सकते हैं। कैसे, फॉर्मूला मैं आपके लिए बता दिया, चलिए आपको याद नहीं है तो फिर मैं आपके लिए लिख देता हूँ। रेट का क्यू, ये 2 अंक में लिखना है, 2 अंक में। क्लियर है, और फिर क्या करना है, R इंटू टी, ठीक है, ये भी 2 अंक में लिखना है, 2 अंक में। दशमलव देना है, SI लगाना है, CI बराबर, ये है फॉर्मूला, परसेंट लगाइए पीछे। ठीक है, अब करिए रेट का क्यू, 10 का क्यू क्या होगा, CI निकाल रहे हैं आप परसेंट में, 10 का क्यू 1,000, 1,000 की 2 जीरो हासिल 10, R इंटू टी, 10 इंटू 10 तो 100, 100 तिया 300, 300 और 10 310, 310 की लिखना है 10, 3 आपको हासिल ले लेना है, दशमलव लगा देना है क्योंकि यहाँ पर दशमलव है। SI 10 तिया 30 और 3 33। क्लियर है, यानी इसको परसेंट लगा दीजिए, कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा 33.1%। अगर आपको ब्याज रुपया में चाहिए, मैं यहाँ पे कर दूँ, यहाँ कर देता हूँ, ब्याज आपको रुपया में चाहिए तो जो मूलधन है ना 10,000, उसका 33.1% ब्याज आएगा। परसेंट से 2 जीरो काटिए, दशमलव के बाद एक संख्या है तो यहाँ पर 1 जीरो लगा दीजिए, पॉइंट हट गया ऊपर से, अब ये 331 हो गया सीधा, जीरो से इस जीरो को काटिए, 331 इंटू 10 कर दीजिए,
331 और एक जीरो और, यानी 3310 रुपया इस सवाल का आंसर है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आएगा इसमें, तो 3310 रुपया आएगा। अब जरा देखिए, आपके लिए मैं इसमें CI भी निकालना बता देता हूँ। CI तो निकाल ही दिया, SI साधारण ब्याज क्या होता है, R/T 10 या 30%, 30% SI हुआ, यानी जो मूलधन है यानी 10,000 है उसका 30%, परसेंट से 2 जीरो काटिए, 100 इंटू 30 तो 3 और 3 जीरो ये लगा दीजिए, 3,000 रुपया इसका साधारण ब्याज आया और 3310 रुपया इसमें चक्रवृद्धि ब्याज आया। तो बोलिए 3310 ज़्यादा है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा है साधारण ब्याज से। ये सवाल चेंज भी हो सकता है, कैसे चेंज होता है देखिए मैं आपके लिए बताता हूँ। सुनिए, देखिए इस सवाल में क्या पूछा है, अभी ब्याज पूछा था, ब्याज हमने निकाल लिया। इस सवाल में आपको अमाउंट भी पूछ सकता है सवाल में कि अमाउंट कितना है, कि सवाल कैसे चेंज होगा। 10,000 रुपये पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में कितना धन हो जाएगा, कितना धन हो जाएगा। क्या करना है आपको 3310 रुपया, तो यहाँ तक ब्याज तो आपको निकालनी है, ठीक है। आप होल वैल्यू निकाल के भी इसको कर सकते हो, होल वैल्यू निकालना मैंने बता दिया है कैसे निकालते हैं, ऐसे भी कर सकते हो। 3310 रुपया आया, ये ब्याज है। आपको क्या करना है, धन निकालना है, टोटल धन यानी अमाउंट निकालना है, मिश्र धन कितना होगा। तो ये 10,000 जो रुपये है ना, 10,000 प्लस 3310 आपका क्या होगा, तो ये अमाउंट निकल के आएगा। तो कितना आएगा इसको जोड़ लीजिए, तो 0 1 3 3 और क्या है 1, यानी 13,310 रुपया इसमें टोटल आएगा। यानी बाप जो 3 साल में उसको लौटाएंगे ना धन, या देंगे कोई हमारे लिए देगा या हम किसी को देंगे, तो कितना देंगे 3 साल में टोटल धन देंगे 13,310। क्यों, 10,000 रुपये तो हमने दिया था या लिया था, और 3310 रुपया उस पर ब्याज आ गई, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो टोटल हमको 13,310 रुपये देना पड़ेगा। क्लियर है दोस्तों, आपको समझ में आ गया। अब देखिए 3 वर्ष का आप समझ गए, अब 3 वर्ष का CI और SI में अंतर समझ लेते हैं, ठीक है। इसको मिटा देता हूं मैं। आइए दोस्तों, आपको 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना आता है। अभी जो फॉर्मूला में बताया था, क्या बताया था कि CI बराबर रेट का Q, ये 2 अंक में लिखना है, 2 अंक में। अब तो आपको याद हो गया होगा, लिखना है R/T, ठीक है। ये भी अंक में है, 2 अंक में। यहाँ पर आपको दशमलव दे देना है और SI लगा देना है। बस इतना ही बताया था आपको 2-3 साल के लिए निकालना, ठीक है। ये अभी नहीं दिख रहा है यार, कोई दिक्कत नहीं है, आपको याद होगा फॉर्मूला। अब क्या करना है, CI और SI में अंतर। तो CI यहाँ पर है, SI को इधर बुलाइए, ऐसा इसी में से फॉर्मूला बनाऊंगा जैसे मैं पहले बनाया था ना, पहले पार्ट में 2 साल के लिए बनाया था। 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालना बताया था और उसमें अंतर भी बताया था, उसी फॉर्मूले से बताया था। एक फॉर्मूले से 2 फॉर्मूले इधर बना दीजिए। अब क्या करना है, जो इधर बच गया उसको सेम लिखिए, पॉइंट लगाइए, R/T लगाइए और रेट का Q दे दीजिए। काम इधर से ही करना है पहले जैसे ही, ठीक है। काम इधर से करना है, परसेंट लगा दीजिए पीछे। बस ये CI और SI में अंतर है, रेट का Q R/T और दशमलव दे देना है, बस कुछ नहीं करना है आपको। SI काम गया तो SI इधर आ गया, ये अंतर हो गया। जैसे सवाल देखिए, रेट आपके लिए दे दे 10%, टाइम दे दे आपके लिए 3 वर्ष, पूछ ले सवाल में CI माइनस SI, यानी CI कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताइए, अंतर कितना होगा। क्लियर, इस फॉर्मूले से काम करिए। रेट का Q, 10 का Q करेंगे तो कितना होगा, 10 का Q तो 1000, 1000 की 2 जीरो हासिल 10, R/T 10 इंटू 10 तो 100, 100 या 300, 300 और 10 310, 310 की हम 10 लिखेंगे, दशमलव लगाएंगे, आगे कुछ है नहीं तो इस 3 को यहाँ पर दे दीजिए, ठीक है। ये आ गया 3.1% लगा दीजिए इसको, यानी 3.1% आप कह सकते हो CI और SI में अंतर, ठीक है। क्यों CI और SI में अंतर क्यों कह सकते हो 3.1, क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था, यही सवाल किया था हमें 10% की दर से 3 वर्ष में
CI कितना होगा, तो 33.1% आया था हमारा, ठीक है, 3 साल में। और अगर 3 साल में इसका साधारण ब्याज निकालेंगे तो कितना आएगा, SI कितना आएगा, तो 30% आएगा। तो देखिए 33.1% और 30% में अंतर कितने का है, तो 3.1% का है, ठीक है। तो 3.1% ही तो आया हमारा, यानी जो भी धन है सवाल में 10,000 है तो उसका 3.1% चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर आएगा। समझ गए? अगर समझ गए हो तो मैं ये क्वेश्चन लगाता हूँ आपके लिए, ये जो बेसिक कराया था उस पर क्वेश्चन, यानी CI और SI में अंतर वाला क्वेश्चन। क्लियर? चलिए लगाते हैं। आइए दोस्तों, सवाल लगा दिया मैंने। 10,000 रुपये पर 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में CI SI का अंतर क्या होगा? ठीक है, वही सवाल है जो मैंने अभी आपके लिए थोड़ी देर पहले फॉर्मूला लिखाया था। फॉर्मूला क्या है आपको पहले ये आना चाहिए। CI और SI में अंतर वाला फॉर्मूला क्या बताया था, रेट का Q 2 अंक में और R/T 10 यहाँ पर देना है, बस इतना ही लिखाया था मैंने, परसेंट में दे दीजिए इसको। क्लियर है सभी का? फॉर्मूला याद हो गया कि नहीं हुआ? हो गया। चलिए अब इसको करते हैं, क्या कैसे करते हैं, तो देखिए CI माइनस SI परसेंट में निकाल रहे हैं, तो परसेंट में कैसे निकालेंगे, रेट का Q करिए, 5 का Q 125 की 25 हासिल 1, R/T 25 25 दिया 75 और 1 76, 10 लगाइए, बस हो गया काम। कितना, CI माइनस SI 0.7625%। क्लियर? अब जो रुपया में अगर ब्याज चाहिए आपको, रुपया में अंतर चाहिए CI और SI का अंतर कितना आएगा निकल के, ये जो 10,000 है ना, 10,000 इसका 0.7625%। क्लियर? इसको हल कर दीजिए, परसेंट से 2 जीरो काटिए। अब देखिए पॉइंट के बाद 4 संख्याएं, अगर इसको पॉइंट को हटाएंगे तो 4 जीरो आपको नीचे बढ़ानी पड़ेगी, पॉइंट खत्म। अब 2 जीरो से इस 2 जीरो को उड़ा दीजिए, अब 2 जीरो है नीचे तो 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दीजिए, यानी 76.25 रुपया का अंतर होगा इस सवाल का आंसर। क्लियर है? ऐसे आपको फटाफट सॉल्व कर देना है, फॉर्मूला आपको याद करना है। 76.25 इसका आंसर आ गया। क्लियर? आ गया समझ में सभी? अगर आपको समझ में आ गया हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हाँ, और बगल में जो बेल आइकन दिखता है उसको भी प्रेस कर दीजिए। चलिए और क्वेश्चन लगाते हैं हम आपके सामने। आइए दोस्तों, क्वेश्चन लगा दिया मैंने। किसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 3, देखिए सबसे पहले सवाल को मैं आपके लिए पढ़ा देता हूँ, यहाँ पर आपको रोशनी दिख रही है। किसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे रखा है, इसमें 15.25 रुपया। तो वह धनराशि क्या है? सवाल में मूलधन पूछा है, आपको मूलधन निकालना पड़ेगा। तो मूलधन आप जब निकालेंगे आपको सवाल में देखना है रियल में दिया क्या है, तो अंतर दिया है दोनों ब्याजों में, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में। तो आपको क्या करना है कि परसेंट में भी अंतर निकालना पड़ेगा, ठीक है। परसेंट में अंतर निकाल लेते हैं CI और SI में। कैसे कैसे निकालते हैं, 3 वर्ष का है तो कैसे निकालते हैं, रेट का Q ये 2 अंक में लिखना है, ठीक है, R/T 10 दे दीजिए, बस इसी फॉर्मूले पर रख दीजिए, काम हो जाएगा। देखिए रेट का Q 5 का Q 125 125 की 25 हासिल 1, R/T 25 25 दिया 75 और 1 76, 10 दे दीजिए, बस हो गया काम। ये आया CI माइनस SI परसेंट में, ठीक है। अब देखिए 0.7625% क्या है ये, तो CI और SI में अंतर, और अंतर सवाल में दे रखा है 15.25, ये भी अंतर है ये भी अंतर है, बराबर दे दिया। 0.7625% बराबर 15.25, ठीक है। तो 100% का मान निकाल लीजिए, आपका मूलधन आ जाएगा 15.25 बटा, दिख रहा है साहब, 0.7625 इंटू 100, मूलधन आएगा। 100% का मान निकालेंगे तब मूलधन आएगा।
देखिए यहाँ पॉइंट के बाद 4 संख्याएं 1 2 3 4, 4 जीरो बढ़ा दी, पॉइंट खत्म। ये पॉइंट ऊपर है तो नीचे 2 जीरो बढ़ाइए, 1 2, पॉइंट खत्म। 2 जीरो से 2 जीरो को उड़ा दिए। अब इसको 25 से काट दीजिए। 25 दिया 75, हासिल 1, 1 बचा ना, ये 76 है तो 125 हो गया। 25 पंजे 125 और 1 जीरो लगाइए, भाग टूटेगी, भाग टूटेगी, जीरो लगेगी क्या इसमें? 25 दिया 75, 1 बचा, 12 में भाग जाएगा नहीं तो जीरो, 25 पंजे 125, ठीक है। अब इसको काटिए, 25 छिंग 150, 2 बचा, 25 एक कम 25। अब 61 से इसको काट दीजिए, 5 बार में कट जाएगा, 5 एकम 5, 6 पंजे 30, ठीक है। अब 5 से इसको काट दीजिए, 5 दूना 10, 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो, 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो, कितना आया? 2000। इस सवाल का मूलधन क्या है? तो 2000 रुपया इस सवाल का मूलधन है। देख लीजिए एक बार फिर से सवाल को। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ में भी आए होंगे। 2 साल और 3 साल के लिए मैंने बता दिया है। अब हम आपको क्वेश्चन करवाएंगे बढ़िया बढ़िया, अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाएंगे जो एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं, और कई बार पूछे गए, एक बार नहीं कई कई बार पूछे गए सवाल हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना एक बार, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा लेना, और कमेंट भी कर देना आपको क्वेश्चन कैसे लगे, समझ में आया कि नहीं आया है। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।